श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन जो है इसे हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी तंत्र विद्याएं होती है, मंत्र विद्याएं होती है, अघोर विद्याएं होती है, देव विद्याएं होती है, रत्न विद्याएं होती है, वो सभी विद्याएं इस दिन सभी मिलकर के भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी का स्मरण करती है। और इस दिन किया गया एक छोटा सा काम, छोटा सा उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पूज्य गुरु जी ने इस दिन का कितना बड़ा महत्व होता है कई बार अपनी कथाओं में बताया है, और इस दिन करने वाले बहुत ही अद्भुत से उपाय जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ चतुर्दशी के मूल मंत्र वाला उपाय, जो कि आपको हल्दी से ओम बनाने वाला उपाय है ना, गलती से भी चूक मत जाइएगा। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा ये होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई व्यापार खोला हुआ है जिसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कर्जा अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव धन संपदा बढ़ती रहे, कभी कम ना हो, तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस खास उपाय को करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए क्या क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए होगी बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र आपको चाहिए, तो गिन करके आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक क्रम होता है बेलपत्र लेने का भी। जो बेलपत्र होना चाहिए कहीं से भी कटा फिटा खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरा, काफी सारे लोग इसकी डंडी यहां से तोड़ देते हैं और उसके बाद समर्पित करते हैं, तो आपको इस डंडी को भी पूरा रखना है। और ध्यान रखना जो इसके नीचे डूट होता है ना, इसे भी लेना। इस तरीके की आपको 3 बेलपत्र चाहिए। ध्यान रखना ये जो डूट होता है गणमान्य का स्थान होता है। 3 बेलपत्र लेना है और 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। ठीक है, देखिए, काफी सारे लोग एक बात गलती कर देते हैं कि जब भी वो हल्दी लेते हैं तो एक हल्दी की गांठ ले लेते हैं। आपको इस वाले उपाय में गलती से भी हल्दी की गांठ नहीं लेनी है। क्या लेना है आपको? पिसी हुई हल्दी। कितनी? 1 चुटकी हल्दी लेनी है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा पीला कपड़ा। ठीक, कोई सा भी पीला कपड़ा आपको ले लेना है। कितना बड़ा? छोटा सा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं, एक रुमाल के बराबर का। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वाले उपाय को अगर आपके आसपास कोई सा भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर है तो आप वहां पर जाकर के भी कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने घर पर ही अगर आप इस उपाय को करेंगे ना तो बहुत अच्छी बात रहेगी। देखिए, कैसे करना है आपको इस वाले उपाय को करने का खास नियम और तरीका। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 11:30 से लेकर के 12 बजे के बीच में आपको इस उपाय को करना है, केवल आधे घंटे के अंदर अंदर। देखिए, आपने जो भी 3 बेलपत्र ली हैं, उन तीनों बेलपत्रों पर आपको जो हल्दी ली है उस हल्दी से आपको ओम बनाना है। कैसे बनाना है? बीच वाली पत्ती पर, केवल यहां पर आपको तीनों पत्तियों पर छोटा छोटा सा ओम बनाना है, और इसी तरीके से आप बाकी की तीनों पत्तियों पर भी करोगे। ठीक है, कर लोगे। इसके पश्चात आपके घर में जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो, चाहे वो आपके पास सालेग्राम जी हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति हो, राम जी की हो, कान्हा जी की हो, उनको आपको इन 3 बेलपत्रों को समर्पित करना है ना। समर्पित कर देने के पश्चात आपका एक मंत्र होता है जिसे बैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा जाता है। उस मंत्र का आपको स्मरण करना है। कितनी बार? इस वाले उपाय में आपको करना है इसे 11 बार इस वाले मंत्र का स्मरण करना है। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस वाले मंत्र का स्मरण करने के पश्चात
उन तीनों बेल पत्रों को आपको भगवान के सामने से उठाना है अपनी कामना कहते हुए, और जो पीला कपड़ा लिया है उस पीले कपड़े के अंदर उन तीनों बेल पत्रियों को डाल देना है और उसकी एक पोटली बना लेनी है। ठीक है ना। पोटली बनाने के पश्चात आप क्या करोगे, जो ये पीला कपड़ा है ना, इसे कभी भी मोली वगैरह से मत बांधना, इसका इसी के अंदर गिठान लगा देना। गिठान लगा देने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी धन रखने का स्थान है, या फिर आपकी अलमारी वगैरह कहीं पर है, या फिर आपका कोई धंधा चल रहा है, गल्ला है, वहां पर आप रख दीजिए। किसी भी ऐसी सुरक्षित स्थान पर जहां पर आप अपने घर की धन लक्ष्मी को रखते हैं, उस स्थान पर रख दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन करके देखिए, अगली चतुर्दशी तक महादेव क्या देता है ये आप बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरे वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो मूल मंत्र है वैकुंठ चतुर्दशी का, इसके अंदर कितनी बड़ी शक्ति होती है ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार इस वाले उपाय को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी विश होगी, बड़ी से बड़ी रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियां इस दिन खत्म होती है। बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं जो आप श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी से कहते हो ना, आपके दिल की इच्छाएं, दिल की मुरादें पूरी होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन का ये वाला जो मूल मंत्र है ना, इस मंत्र का एक उपाय आपको जरूर करना है सभी लोगों को आपके परिवार के अंदर। ठीक है ना। जितनी तंत्र मंत्र विद्याएं होती है, अघोर विद्या, रत्न विद्या, ये सारी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और शिव जी का स्मरण करती है। एक छोटा सा उपाय, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को श्वास संबंधित रोग है, दमा से संबंधित रोग है, किसी को जैसे खांसी होती है, काफी समय से खांसी चली हुई आ रही है, चाहे आप उसको सूखी खांसी नाम ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, सही होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। शरीर की सारी बीमारियां श्वास संबंधित खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। और इसी के अलावा एक बहुत अद्भुत उपाय है जो कि है नौकरी का उपाय। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर कर लीजिएगा। साल खत्म होने से पहले आपके पास में नौकरी जरूर होगी। लेकिन श्वास संबंधित बीमारियों के लिए आपको यह उपाय करना है। एक लेना है पीपल का पत्ता, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और गिन करके आपको लेनी होंगी लौंग। लौंग लेने का एक क्रम गुरुजी ने बताया कि या तो आप 5 लेना, या फिर 7 लेना, या फिर 11 लेना, या फिर 21 लेना। इनमें से जो क्रम आपको अच्छा लग जाए वो ले लेना, लेकिन खंडित नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ठीक है। इन सभी लौंग को आपको इसी पत्ते के ऊपर ही रख देना है। ठीक है। तो पहला तो काम क्या हो गया, पीपल के पत्ते पर आपको लौंग रखनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ में आपको तैयार करने होंगे दीपक। देखिए, पीपल के पत्ते पर आपने लौंग रख दी है और इसी के साथ में आपको तैयार करने हैं दीपक। कितने दीपक? 5। पांचों के पांचों होंगे गाय के घी के। गाय का घी नहीं मिलता है, शुद्ध देसी घी ले लेना, लेकिन गाय का घी ही होना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज, इस सब के अंदर लगाओगी गोल बाती। ठीक है, गोल बाती लगाना। अब आपको क्या करना है, इन सभी को, जो 5 दीपक आपने लिए हैं, आपको उस व्यक्ति के नाम और गोत्र बोल करके इन 5 दीपकों को आपके घर के बाहर जो चौखट होती है, उस चौखट के बाहर आपको लगा देने हैं। 5 के 5 दीपक लगा दोगे और उसी के समक्ष आपको उस पीपल के पत्ते को रख देना है, कुछ भी अनाज वगैरह के ऊपर। ठीक है ना, जो भी अनाज आपके पास में है। अब आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके ये वाला जो वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र है, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस वाले मंत्र का 21 बार स्मरण करना है ना। उस व्यक्ति के बारे में भी कर सकते हो, उस व्यक्ति के परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। उसका नाम और गोत्र बोल करके 21 बार इस मंत्र का स्मरण करना। कितनी बजे? रात्रि को, जो मैंने समय आपको बताया है 11 से लेकर के 12:30 बजे के बीच में, रात्रि को। ठीक है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब यह खत्म हो जाएगा, उसके पश्चात उस पीपल के पत्ते को उठा करके लाना। उसके ऊपर जितनी भी लौंग हैं, उन लौंग को एक एक दिन एक एक करके उस व्यक्ति को 21 दिन तक खिलाते रहना। उसके जीवन में कभी भी फिर वापस श्वास संबंधी, दमा संबंधी, खांसी जैसी बीमारियां जीवन में नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय। आप सभी को पता है वैकुंठ चतुर्दशी जो होती है, इसे हरिहर मिलन का दिन भी कहा जाता है, जिस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी के मिलन का दिन होता है। और इस दिन 14 दीपदान का महत्व होता है। 14 दीपदान आप जैसे करना चाहो वैसे कर लीजिए, लेकिन केवल ये एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि के अंदर दीपदान का महत्व माना जाता है। केवल मध्य रात्रि। पूरे कार्तिक मास के अंदर आपने पूरे दिन में कभी भी आप
दीपदान कर सकते हैं, बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में 11 बजे के बाद से और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे तक इस वाले काम को किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो मंत्र मैंने आपको बताया उस मंत्र में कितना शक्ति है ये तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एक बार करके देखिएगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ इसी मध्य रात्रि के अंदर आपको उसी मंत्र का एक उपाय जरूर करना है सभी लोगों को। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो मंदबुद्धि है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, या फिर जो बहुत जल्दी भूल जाता है, उसके शरीर में कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी हुई रहती है ना, कभी कोई रोग हो गया, गलत रास्ते पर जा चुका है, तो आप जिस कामना से उस बच्चे के लिए या उस व्यक्ति के लिए इस उपाय को करेंगे ना, वो पूरा होगा ही होगा। ध्यान से सुनिएगा, बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को आपको इस तरीके से 14 दीपक तैयार करने हैं। इन 14 दीपक में से 13 दीपक में लगाओगे आप लंबी बाती, ठीक है, और एक दीपक में लगाओगे आप गोल बाती। ठीक है, एक प्लेट के अंदर इन 14 दीपकों को रखना। आपके घर में जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी की जो मूर्ति स्थापित है, तस्वीर स्थापित है, उनके सामने उस दीपक को रख देना। ठीक है, जो गोल बत्ती वाला दीपक है, उस गोल बत्ती वाले दीपक के ऊपर कब, वहां पर तो दीपक लगा दिए है ना, अब उसके बाद में आपको ये वाले जो एक पतीला लेना, कुछ भी एक स्टील की कटोरी वगैरह, गोल बत्ती वाले दीपक के ऊपर आपको लगा देना है। गोल बत्ती के दीपक के ऊपर लगाने के बाद जो इसकी कालोच इकट्ठा होगी, उस कालोच का इतना बड़ा क्रम है महाराज कि अगर उस कालोच को आप किसी भी गाय माता के कच्चे दूध में मिलाओगे तो वो दूध काला नहीं होगा, उसका रंग केसरिया हो जाएगा। आज के दिन करने वाला इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। कैसा हो जाएगा? केसरिया, गाय के कच्चे दूध में मिलाना। ठीक है ना, ये वाला जो आप मिलाओगे, ये कब करोगे? ब्रह्म मुहूर्त में। ये करोगे ब्रह्म मुहूर्त, जो दूसरे दिन सुबह के समय पर 4 बजे के करीब। ठीक है, गाय माता के कच्चे दूध में उस कालोच को मिलाना है और इस वाले दूध को, इसका जो भी मिष्ठान आप बनाना चाहो बना लेना। यही दूध उस बच्चे को या उस व्यक्ति को पिला देना जिसकी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रही है, उसके शरीर की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, समस्या है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है ना। आप एक बार करके देखिएगा, उसकी भूलने की बीमारी सारी खत्म होगी, बुद्धिमान होगा, बुद्धि से तेज होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।